नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने भारत के इतिहास की कड़ी में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, जिसमें हमने जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने सिर्फ एक स्थल पढ़ा था जिसका नाम क्या था, हड़प्पा। अब हम उसी क्रम में अगर आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हमारा दूसरा जो स्थल आता है उसका नाम क्या है, मोहनजोदड़ो। क्या नाम है, मोहनजोदड़ो। तो आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा स्थल है और उस दूसरे स्थल का नाम क्या है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। तो आज हम किसके बारे में, कौन से स्थल के बारे में अध्ययन करेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, मोहनजोदड़ो। अब सबसे पहले जो है, ये जो शब्द है मोहनजोदड़ो, इसका हमें अर्थ देखना है। मैंने ये पहले भी बता दिया था आपको पहले क्या अलग करना है, मो अलग करना है। क्या अलग करना है, मो। और इसके बाद में आपको कौन सा शब्द अलग करना है, मो के बाद में जो शब्द अलग करना है। ठीक है, मो के बाद में कौन सा, जो शब्द अलग करना है। फिर इसके बाद में आपको कौन सा शब्द अलग करना है, दड़ो शब्द अलग करना है। ठीक है, 3 शब्द अलग करने हैं, मो और जो और दड़ो शब्द अलग करना है। ठीक है, तीनों को अलग करेंगे तो मो शब्द जो है इसका तात्पर्य क्या बन जाएगा, सिंधी भाषा में है एक तरह से। ठीक है ना, सिंध प्रांत में कौन सी भाषा प्रचलित है, सिंधी भाषा। ठीक है, मो अर्थात मृतकों। क्या शब्द बन जाएगा इससे, मो से क्या बना, मृतकों। जो का अर्थ होता है का, जो का अर्थ क्या बन गया यहाँ, का। ठीक है, और दड़ों का अर्थ यहाँ पर क्या बन गया है, तो दड़ों का अर्थ यहाँ पर बन गया है टीला। क्या बन गया है, टीला। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो का क्या हो गया, शाब्दिक अर्थ हो गया, अर्थात मृतकों का टीला, या फिर आप कह सकते हो मुर्दों का टीला। ठीक है, इसे जो है मोहनजोदड़ो, इसे एक अन्य नाम और भी दिया गया है मोहनजोदड़ो को। इसे आपके सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंध का नखलिस्तान। ठीक है, मतलब मृतकों का टीला ही होता है, इसका अर्थ भी यही होता है। ठीक है, क्या होता है, नखलिस्तान। तो इसका एक आपको अन्य नाम भी याद रखना है, सिंध का नखलिस्तान की संज्ञा भी दी गई है। और किसको कहा गया है, ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है, अब बात आती है कि इसके खोज के बारे में। तो इस स्थल की जो खोज है, क्या नाम आता है, खोज। तो मोहनजोदड़ो जो स्थल है, इसकी खोज जो है वो कब की गई थी, तो 1922 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो राखलदास बनर्जी। किसके द्वारा की गई थी, 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है वो एक तरह से बात करें कि ये जो है स्थित कहाँ है, स्थित की बात करें तो ये सिंध प्रांत है। और ये कौन से सिंध प्रांत के अंदर है, तो कौन से क्षेत्र में वर्तमान में, तो वर्तमान में ये पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये स्थित है। और अगर नदी की बात करें भी, किस नदी के किनारे है, तो ये जो है सिंध प्रांत अर्थात सिंधु नदी, और सिंधु नदी के दाएं तट है। ठीक है, कौन से तट पर है, दाएं तट पर। और उसमें हमने देखा था बाएं तट पर। ठीक है, ये दाएं भाग पर है या दाएं तट पर है, और वो कौन से भाग पर था, बाएं भाग पर था, कौन, हड़प्पा। तो ये भी ध्यान रखना। ये जो स्थल है, कौन सा स्थल, मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो स्थल के 8 बार उजड़ने, कितने बार है, 8 बार उजड़ने व 9 बार बसने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, 8 बार उजड़ने व 9 बार बसने के प्रमाण मिले हैं इस स्थल के। 8 बार उजड़ने और 9 बार बसने, मतलब ये जो स्थल है 8 बार तो उजड़ गया और 9 बार बसा है। ऐसा प्रमाण जो है हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ऐसे प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और 7 जो है मोहनजोदड़ो से 7 कर्मिक स्तर मिले हैं। ठीक है,
7 कर्मिक स्तर भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 8 बार बस्ती बसी है और 9 बार उजड़ी है, और स्तर कितनी है? 7 कर्मिक स्तर है। ठीक है, स्तर कितनी है? 7। जहां से हमें क्या प्राप्त हुई है? 7 कर्मिक स्तर। अब मिट्टी की गाद वगैरह जो है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी की गाद प्राप्त हुई है इनमें, जिसके आधार पर हमने इनको क्या कहा है? कर्मिक स्तरों की संज्ञा दी है। ठीक है, तो और मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत थी, मोहनजोदड़ो की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ी इमारत। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, उसका नाम क्या था? अन्नागार। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है वो कौन सी थी? अन्नागार। ठीक है, तो अब देखो इसके अलावा हमें और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमें जो है मलेरिया के अवशेष मिले हैं। कौन सी बीमारी के? मलेरिया के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? मलेरिया के अवशेष मिले हैं। और मलेरिया के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मलेरिया के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। अब देखो ये जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ से हमें एक सार्वजनिक स्नानागार मिला है। देखो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बहुत बड़ा हमें जो है क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ है। इस तरह से इसमें उतरने के लिए या इस स्नानागार में प्रवेश करने के लिए क्या बनी हुई थी? सीढ़ियाँ बनी हुई थी, और बीच में इस तरह से जो है हमें क्या प्राप्त हुआ है? कुंड प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है? कुंड। और कुंड की जो गहराई है वो गहराई लगभग कितनी है? 8 फीट थी। ठीक है, कुंड की गहराई कितनी है? 8 फीट थी। तो इसकी गहराई कितनी हो गई? 8 फीट की हो गई। और गहराई के बाद अगर हम बात करें इसके इसका जो ये चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी थी? तो इस स्नानागार की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई थी लगभग 23 फीट। कितनी चौड़ाई थी इसकी? 23 फीट चौड़ाई थी। ठीक है, 23 फीट इसकी चौड़ाई हो गई। और ये बीच में जो कुंड बना हुआ था उसकी गहराई कितनी थी? 8 फीट की गहराई थी। ठीक है, कुंड की गहराई कितनी थी? 8 फीट। और अब बात आती है इसकी ये लंबाई। क्या चीज़ है? लंबाई की बात आती है। तो इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी? तो इसकी जो लंबाई थी वो लगभग लंबाई 39 फीट की थी। लंबाई कितनी थी इसकी? 39 फीट। अर्थात ये अगर इसका आकार देखें तो आकार जो है वो कितने में आ गया? इसका आकार 39 इंटू 23 इंटू 8 में आ गया। तो ये क्या है कि ये यहाँ से सबसे बड़ा एक तरह से क्या कह सकते हो? सार्वजनिक स्थल प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो तो क्या थी? अन्नागार थी। और सबसे बड़ा जो सार्वजनिक स्थल था, सबसे बड़ा सार्वजनिक जो स्थल था, उस सार्वजनिक स्थल का नाम क्या था? स्नानागार। ठीक है, ये क्या है? सबसे बड़ा यहाँ से प्राप्त क्या हुआ है? हमें सार्वजनिक स्थल प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? सार्वजनिक स्थल प्राप्त हुआ है। और ये जो सार्वजनिक स्थल था और इसका नाम क्या था? स्नानागार। क्या नाम था? स्नानागार था। ठीक है, सार्वजनिक स्थल का नाम क्या हो जाएगा? स्नानागार था। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से मिला है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये जो है ये स्नानागार धार्मिक महत्व वाला था, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पर शायद धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे। क्या होते होंगे? धार्मिक अनुष्ठान के समय यहाँ पर क्या है कि सामूहिक जो है स्नान किया जाता होगा। ऐसी व्यवस्था जो है यहाँ पर थी। ठीक है, लंबाई मैंने आपको बता दी। और इसमें जो है चारों ओर यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भंडारण हेतु चारों ओर इसके बड़े बड़े यहाँ पर क्या बने हुए थे? ठीक है, जल भंडारण हेतु चारों ओर क्या बने हुए थे? बड़े बड़े टैंक बने हुए थे। बड़े बड़े जल भंडारण हेतु इसके चारों ओर क्या बने हुए थे? टैंक बने हुए थे। और इसको किसको? इस विशाल स्नानागार को जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो स्टेटमेंट किसका ध्यान रखना है आपको? जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल ने इसको क्या कहा है? तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ठीक है, तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। किसको?
इस स्नानागार को। और किसने कहा है? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने क्या कहा है? इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ठीक है। डी कोसाम्बी ने क्या कहा है? किसने? डी कोसाम्बी। इसका भी तो ध्यान रखना है आपको। डी कोसाम्बी। तो डी कोसाम्बी ने जो है इसको पुष्कर व कमलनाथ कहा है। क्या कहा है इसको? पुष्कर व कमलनाथ की संज्ञा दी है। ठीक है। क्या कहा है? पुष्कर व कमलनाथ कहा है। ठीक है। किसने कहा है? डी कोसाम्बी ने। और किसको कहा है? इस विशाल स्नानागार को कहा है। ठीक है ना। तो इसे एक ध्यान रखना, ये जो जॉन मार्शल है, इस जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण के साथ साथ एक विराट वस्तु की संज्ञा भी इसे दी है। क्या कहा है इसको? साथ में विराट वस्तु की संज्ञा भी इसको दी गई है। ठीक है। किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा। तो इतनी बात आपको समझ में आई गई होगी। ठीक है। और ये जो स्नानागार है, ये स्नानागार जो है, स्नानागार के इस दिशा में यहाँ पर क्या बना हुआ था? एक विशाल अन्नागार बना हुआ था। चबूतरे पर विशाल क्या बना हुआ था? अन्नागार बना हुआ था। इसी स्नानागार के इस दिशा में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो गया? अन्नागार हो गया। यहाँ पर विशाल क्या बना हुआ है? अन्नागार बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि इस दिशा के अंदर यहाँ पर पुरोहित आवास बना हुआ है। इस दिशा में इसके पुरोहित आवास बना हुआ है। पुरोहित आवास बना हुआ है। ठीक है। इस दिशा में यहाँ पर क्या बना हुआ है? पुरोहित आवास बना हुआ है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और ये जो है, और यहाँ पर जो है, यह सार्वजनिक स्थल हो गया। सबसे बड़ी इमारत जो है वो कौन सी है? अन्नागार हो गई। इसके अलावा जो है यहाँ पर क्या क्या हमें जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे देखते हैं। अगर हम इससे आगे चलें तो सबसे पहली बात जो आती है यहाँ पर, वो ये आती है कि मोहनजोदड़ो से हमें एक मोहर प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? ठीक है। एक मोहर प्राप्त हुई है। एक विशाल मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से। क्या मिली है? एक विशाल मोहर। ठीक है। मान लो एक मोहर मिली है, इस तरह से मोहर मान लो। तो एक विशाल जो मोहर हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है। इस पर 3 मुख वाले देवता का क्या है? फोटो बनेड़ी है। 3 मुख वाले देवता का चित्र बना हुआ है। ठीक है। देवता को दिखाया गया है। और इसके चारों ओर जो है, इसी के चारों तरफ जो है अलग अलग पशु पक्षियों की क्या है कि अलग अलग जानवरों के चित्र बने हुए इस तरह से। ठीक है। जिसमें अगर नाम लें तो यहीं पर ही इसके चारों ओर भैंसे का चित्र है। किसका चित्र है? भैंसे का चित्र बना हुआ है। इसके चारों ओर यहाँ पर देखें तो एक वृषभ का चित्र भी बना हुआ है, गेंडे का चित्र भी बना हुआ है। ठीक है। और व्याघ्र का चित्र भी बना हुआ है। ठीक है। इस मोहर के यहाँ दक्षिण भाग के अंदर, ठीक है, इसके मोहर के दक्षिण भाग में 2 हिरण क्या बने हुए हैं? इसी मोहर के दक्षिण भाग में यहाँ पर क्या बने हुए हैं? 2 हिरण की आकृति बनी हुई है। कितने हिरण की आकृति है? 2 हिरण की आकृति बनी हुई है। ऊपरी भाग के अंदर यहाँ पर मछली, ठीक है, ऊपरी भाग पर मछली का अंकन किया गया है। मछली का क्या किया गया है? यहाँ अंकन किया गया है। और यहाँ पर मछली का अंकन हो गया। यहाँ क्या हो गए? 2 हिरण, यहाँ भैंसा, वृषभ, गेंडा और व्याघ्र, इनके क्या बने हुए हैं? इस मोहर पर इनका चित्रांकन किया गया है। ठीक है। और ऊपरी दिशा में 10 अक्षरों का अंकन भी है। क्या है? 10 अक्षरों का अंकन भी ऊपरी दिशा में इसके किया गया है। ठीक है। तो जॉन मार्शल ने इसे क्या कहा है? पशुपतिनाथ की उपाधि दी है। ठीक है। और इसके साथ साथ इसको आद्यतम शिव की उपमा भी दी है। क्या कहा है इसको? आद्यतम शिव भी इसको कहा गया है। किसने कहा है? जॉन मार्शल ने। पशुपतिनाथ और आद्यतम शिव की उपमा भी इसको दी गई है। किसको? ये जो मोहर है, इस मोहर पर जो व्यक्ति का चित्र जो मिलता है, जिसके कितने मुख है? 3 मुख वाले। ठीक है ना। तो ये यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? एक अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो है हमें और क्या क्या मिले हैं, उसके नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहीं पर ही हमें जो है अन्य अवशेषों में हम अगर बात करें तो यहाँ पर आप पहले हेडिंग डालिए, अन्य अवशेष। अन्य अवशेष। अन्य अवशेषों में मैं बात करूं तो यहाँ पर कांसे की नर्तकी की, किसकी? कांसे की
नर्तकी की प्रतिमा मिली है, ठीक है, या नृत्यरत नारी की क्या मिली है, नर्तकी की प्रतिमा मिली है। एक तो ये बात है, कांस्य की नर्तकी की क्या मिली है, हमें यहाँ से प्रतिमा मिली है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यहाँ पर मंगोलियन पुजारी का सिर मिला है। किसका, मंगोलियन पुजारी का सिर मिला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है महाविद्यालय भवन के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके, महाविद्यालय भवन के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। किसके, महाविद्यालय भवन के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं, ठीक है। यहीं से हमें और क्या मिले हैं, घोड़े के दांत के अवशेष भी मिले हैं। किसके, घोड़े के दांत के अवशेष भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। वैसे पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो घोड़े से वो क्या है, एक तरह से अपरिचित है, लेकिन ये अंतिम छोर में है, ठीक है ना, अंतिम छोर में है। यहीं से हमें इसके अलावा तांबा गलाने की भट्टी के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं, तांबा गलाने की भट्टी के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। यहीं से ही, और यहीं से ही हमें उन्नी वस्त्र प्राप्त हुआ है। क्या मिला है, उन्नी वस्त्र। उन्नी वस्त्र के साथ साथ हमें यहाँ पर बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण भी मिलता है। किसके पीछे, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण भी हमें मिलता है, ठीक है। यह भी हमें जो है यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हाथी का कपाल खंड भी मिला है हमें, यहाँ से हाथी का कपाल खंड भी मिला है। वैसे हाथी के अवशेष जो है रोजड़ी से मिले हैं, गुजरात के, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ये जो प्रमुख अवशेष हैं ये मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर हमें जो है पत्थर की जाली भी प्राप्त हुई है। क्या मिली है, पत्थर की जाली के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। चांदी के थोड़े बहुत अवशेष भी मिले हैं। किसके अवशेष, चांदी के अवशेष भी मिले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर घर घर पर कुएं के अवशेष मिले हमें। यहाँ पर क्या मिले हैं, घर घर से कुएं के अवशेष मिले हैं, ठीक है। घर घर से पानी के लिए किसके अवशेष, कुएं के अवशेष भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। और बाकी लगभग आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। चूड़ियाँ वगैरह वो तो आ ही जाएगा। यहाँ पर नालियाँ जो है वो पक्की वगैरह थी, इस चीज़ के अवशेष जो है हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। एक विशिष्ट बात जो है वो ये है कि बाघों से लड़ते हुए आदमी का चित्र भी मिला है। किसे, बाघों से लड़ते हुए आदमी का चित्र हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। किसे, बाघों से लड़ते हुए आदमी का चित्र जो है हमें यहाँ से क्या है, प्राप्त हुआ है। बाघों से लड़ते हुए आदमी का चित्र भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। और एक चीज तो यहाँ पर कब्रिस्तान के अवशेष नहीं मिले हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कंकालों के ढेर हैं लेकिन कब्रिस्तान के अवशेष नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी किसके साक्ष्य नहीं है, तो कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं है। यहाँ पर कब्रिस्तान के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। और वैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया था, अभी स्टुअर्ट पिगट ने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसी विशाल साम्राज्य की जुड़वां राजधानी की संज्ञा दी है। किसको, किसने कहा है, तो स्टुअर्ट पिगट महोदय ने कहा है। पिगट ने किसको, हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की क्या कहा है, इनको जुड़वां राजधानी कहा है, ठीक है, जुड़वां राजधानी कहा है। तो अब मोहनजोदड़ो से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको सारी सारी बता दी है, ठीक है। कपड़े वगैरह के अवशेष हैं, कपड़ा यहाँ से सूती कपड़ा मिला है, ध्यान रखना। कांसी की नर्तकी की है, मंगोलियन पुजारी का सिर है, महाविद्यालय भवन के साक्ष्य हैं, घोड़े के दांत हैं, तांबा गलाने की भट्टी है, ठीक है। सूती और उन्नी दोनों ही वस्त्रों के अवशेष हमें क्या है यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है।
सूती कपड़े के सर्वप्रथम अवशेष जो है यहीं से ही मिले हैं। सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों के अवशेष मिले हैं। बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण भी मिलता है। हाथी का जो है कपाल खंड भी मिलता है। पत्थर की जाली, चांदी के अवशेष भी मिलते हैं। घर से कुएं के अवशेष भी मिलते हैं। बाघों से लड़ते हुए जो है आदमी का चित्र भी यहाँ पर जो है दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो दुर्ग प्राप्त हुआ है ना, उस दुर्ग के दक्षिण दिशा में एक सभा भवन भी मिला है। क्या मिला है? सभा भवन। 27x27 का सभा भवन भी मिला है। और वहाँ पर अलग अलग क्या है कि चौकियाँ भी बनी हुई थी। एक तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से मान लो, इस तरह से बना लो आप कि 27x27 का 27x27 का यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से सभा भवन प्राप्त हुआ है। और ये जो सभा भवन है कहाँ बना हुआ था? दुर्ग के दक्षिण दिशा में। दुर्ग के दक्षिण दिशा में हमें ये जो है सभा भवन भी क्या है? प्राप्त हुआ है। ठीक है, अर्नेस्ट मैके ने इसके बारे में कहा था कि शायद यहाँ पर कोई बाजार वगैरह लगता होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है अवशेष हैं, ये क्या है? हमें यहाँ से जो मोहनजोदड़ो से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कंप्लीट हो गए। अब आप इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए, एक नया क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है चनहुदड़ो। पाकिस्तान की कंप्लीट कर देंगे आज, पाकिस्तान से जो प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, क्या नाम है? चनहुदड़ो। ठीक है, चनहुदड़ो, क्या नाम है? चनहुदड़ो। ठीक है, दड़ो, मोहनजोदड़ो, दड़ो मतलब टीला। दड़ो शब्द का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? टीला। ठीक है, दड़ो शब्द का तात्पर्य क्या हो गया यहाँ पर? टीला। ठीक है, अब बात आती है खोज की। तो खोज जो है इसकी, खोज की बात करें तो सन 1931 ईस्वी में, कब? सन 1931 ईस्वी के अंदर NG मजूमदार ने की थी। किसने की थी? NG मजूमदार, मजूमदार। ठीक है, क्या नाम है? NG मजूमदार, मतलब नानी गोपाल मजूमदार पूरा नाम है। नानी गोपाल मजूमदार, नानी गोपाल मजूमदार। ठीक है, इनको की पूरा नाम है। अब बात आवे उत्खनन की, तो उत्खनन को कार्य जिको है 1935 में करियो गयो किंग द्वारा, अर्नेस्ट मैके के द्वारा। किसके द्वारा? अर्नेस्ट मैके के द्वारा। ठीक है, अर्नेस्ट मैके के द्वारा इसका 1935 में क्या किया गया? उत्खनन का कार्य किया गया। ठीक है, तो एक चनहुदड़ो जी को है औद्योगिक नगर हो। क्या है ये? चनहुदड़ो एक औद्योगिक नगर था। ठीक है, क्योंकि अठ बड़ा बड़ा की है कारखाना का अवशेष मिले है। मतलब बड़ा बड़ा की बात करा तो यहाँ से हमें जो है मनके बनाने का कारखाना मिला है। क्या मिला है? मनके बनाने का कारखाना मिला है। औद्योगिक नगर है, क्या मिला है? मनके बनाने का कारखाना मिला है। ठीक है, कहाँ से मिले हैं मनके बनाने के कारखाने? तो चनहुदड़ो से हमें मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ से हमें हाथी का खिलौना मिला है। किसका? हाथी का खिलौना मिला है। ठीक है, खिलौना। ठीक है, हाथी के खिलौने के साथ साथ यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। यहाँ से हमें क्या मिले हैं? लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हमें चनहुदड़ो से। ठीक है, बिया काली बंगाऊ मिलेड है। और यहीं से ही हमें जो है पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। किसकी? पीतल की इक्का गाड़ी। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है शाही की दवात के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके? शाही की दवात के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, चनहुदड़ो से किसी भी प्रकार के दुर्ग के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चनहुदड़ो से किसी भी प्रकार के दुर्ग के अवशेष हमें जो है यहाँ से नहीं मिले हैं। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना है, हाथी का खिलौना है, लिपस्टिक के अवशेष हैं, पीतल की इक्का गाड़ी है, शाही की दवात के साक्ष्य हैं, ये हमें यहाँ से क्या है? प्राप्त हुए हैं। दुर्ग के साक्ष्य नहीं हैं। क्या नहीं हैं? दुर्ग के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले हैं। कहाँ पर नहीं मिले हैं? चनहुदड़ो से किसी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और यहाँ से क्या मिला है? तो कुत्ते के जो है बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के अवशेष। ठीक है, मतलब
बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पदचिन्ह के साक्ष्य। बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्ह के साक्ष्य जो है हम यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चंद हुदड़ों से। ठीक है। और अली मुराद ने क्या कहा था इसके लिए? अली मुराद जो है इसने इसके अनुसार जो है अली मुराद के अनुसार चंद हुदड़ो एक क्या था? ग्रामीण क्षेत्र था। अली मुराद के अनुसार चंद हुदड़ो एक क्या है? ग्रामीण क्षेत्र था। ठीक है। ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया दुर्ग के साक्ष्य मतलब एक तरह से चारों ओर सुरक्षा प्राचीर नहीं है। ठीक है। और यह जो है प्राचीन झुककर जाकर के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन सभ्यता जो है ना झुककर जाकर, ठीक है, झुककर जाकर के अवशेष, ठीक है, झुककर जाकर के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चंद हुदड़ों से प्राप्त हुए हैं। तो इसी के साथ साथ जो है आपके चंद हुदड़ों भी वो क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ साथ आपके जो पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्र थे वो यहाँ पर क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं।